फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हैं या आप किसी भी क्लास में आपका बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आपको हर बायोलॉजी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम पूछे जाते हैं। मानव रोग यानी मनुष्य का जो भी रोग होता है, ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव, इसको आपको जल्दी जितना हो सके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगर बिहार बोर्ड का भी एग्जाम होता है जो 12th क्लास का, उसमें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपका 10th क्लास में भी है तो भी आप देख सकते हैं कि उसके लिए भी बायोलॉजी होता है, वो भी आपको पूछा ही जाता है। तो सभी चैप्टर से रिलेट करता है, इसलिए देखना चाहिए। आप लोग अभी क्या कीजिए, आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और इतना करने के बाद अब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से क्लिक करके। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग है जो आपका प्रभावित होता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा, इसका होगा आंत। जो टाइफाइड से जो आपका आंत होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी आप 70 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो सबसे पहले का था कि टाइफाइड के शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो यह था आपका आंत, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन में है आपका, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है आपका कि 2 नंबर क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो आपका प्रोटोजोआ है वह कौन सा है? तो ये आपका है, एक में है एंट अमीबा, बी में है अमीबा, सी में है फैटकोट्राफिक और डी में है ट्रिप्रोनोसेमा। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो आपका प्रोटोजोआ है वो आपका कौन सा है? तो आपका है एंट अमीबा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी। अगला क्वेश्चन में है आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यह बोला जा रहा है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? जो आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है, जिसमें आपको दूर की नज़र पड़ता है लेकिन जब आपका निकट का होता है उसमें नज़र नहीं पड़ता है, तो आँखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है वो किसके कारण से होती है? तब इसमें से होता है एक उल्टा होता है। और अगर दूर दृष्टि दोष होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो दूर जो वस्तु होगा, दूर दृष्टि हुआ है तो हमको दूर का वस्तु नहीं दिखा देगा, और अब दूर दृष्टि से होता है दूर का दिखाई देगा, लेकिन आपको जो नज़दीक हो वह नहीं दिखाई देगा। यानी जो दोष होगा वह दोष का काम करेगा, लेकिन दूसरा दोष काम नहीं करेगा, ऐसा समझ लीजिए। वो सभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो आँख की जो दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण से होती है वो है, तो यह होती है आपका नेत्र गोलक की छोटा हो जाती है। नेत्र गोलक आपका छोटा हो जाता है, जिसके कारण यह बीमारी आपको हो सकती है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है कि हैजा का क्या कारण है? जो आपका हैजा होता है, इसका क्या कारण से हैजा होता है? एक में है कि जीवाणु के कारण से, बी में है विषाणु के कारण से, सी में है फफूंद के कारण से, डी में शैवाल के कारण से। किसके कारण से आपका हैजा होता है? तो यह होता है आपका जीवाणु के कारण से, यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन में है, एलिसा जाँच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जो है उसे हम किस रोग की पहचान कर सकते हैं? एक में है आपका कैंसर की, बी में है आपका टीबी यानी टीबी की, और सी में है आपका पोलियो की, और डी में आपका एड्स की। तीनों में आपका क्या है? डी में है आपका एड्स की। किसकी पहचान कर सकते हैं हम? एलिसा जहाँ से ये आपका एड्स का ही पहचान की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और रखते हैं अगला क्वेश्चन में है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि खसरा क्या है? आपका खसरा रोग का कारण है। खसरा रोग का कारक क्या है, यानी खसरा रोग किस कारण से होता है? तो एक में है जीवाणु, बी में है विषाणु, सी में है प्रोटोजोआ और डी में है कृमि। खसरा रोग का कारक क्या है? तो ये आपका होता है किसके कारण से? आपका जीवाणु के कारण से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। यानी और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब हम कैंसर का उपचार करते हैं तो किसके कारण से कर पाते हैं? तो हम कर पाते हैं कीमोथेरेपी के कारण से। अगर ये नहीं होता तो हम कैंसर का जो उपचार नहीं कर पाते, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी नंबर।
और देखते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कितना नंबर है आपका। अगला क्वेश्चन में है आपको यह कि अगला क्वेश्चन में है आपका ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। जब आपका ब्लड कैंसर होता है तो उसको हम क्या और किस नाम से पुकार सकते हैं। एक में है कि ल्यूकोडर्मा, बी में है आपका ल्यूकेमिया, सी में है एनीमिया और डी में है हीमोफीलिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको जो ब्लड कैंसर होता है वो आपको किस नाम से जाना जाता है, वो आपका ल्यूकेमिया के हम नाम से जान सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो खराब हो जाता है तो मधुमेह रोग का हम पर प्रकोप आता है। एक में आपका लीवर, क्या लीवर होता है इसलिए, कि बी में है आपका किडनी, कि सी में है पैनक्रियास, कि डी में है हृदय। शरीर के किस अंग की खराब हो जाने से मधुमेह रोग की हमको प्रकोप छा जाती है, ये होती है आपको पैनक्रियास के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है आपका। ये 11 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर, यानी हम मियादी बुखार भी कह सकते हैं, मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर जो होता है, जिसको हम लोग आमतौर पर टाइफाइड ही कहते हैं, किस कारण से होता है। जो टाइफाइड होता है वह किस कारण से होता है, जो आपका बुखार लगता है किस कारण से होता है। एक में है कि वायरस के कारण से, क्या यह वायरस के कारण से होता है, कि जीवाणु के कारण से, कि फफूंद के कारण से, कि इनमें से कोई नहीं, किसके कारण से होता है मियादी बुखार। तो ये आपका होता है जीवाणु के कारण से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर की, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है। डेंगू जो आपका बुखार होता है वह किस रोग के कारण संचारित होता है। एक में है कि क्यूलेक्स फर्टिगन, बी में है कि एनाफिलिस क्लसिफिजिस और सी में है एडिज एजिप्टी और डी में है कि मनसोनिया यूनिफॉर्मिस। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, तो आपका होता है एडिज एजिप्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा संचारित होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। निम्नलिखित में नीचे दिया गया है कि कौन सी बीमारी है जो पानी द्वारा नहीं होती है। यह कौन सी बीमारी हो सकती है जो आपका पानी द्वारा नहीं होगा, तो आपका एक ही बीमारी हो सकती है जो फ्लू होगा, वही आपका पानी द्वारा नहीं होता है। लेकिन टाइफाइड पानी द्वारा ही होता है, हैजा भी पानी द्वारा होता है, कि अमीबियासिस भी पानी द्वारा ही होता है। लेकिन अगर फ्लू होता है ये आपका पानी द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है, कौन है जो पोलियो का कारण है निम्नलिखित में से। एक में है कि एक कवक, बी में है एक वायरस, सी में है एक कृमि और डी में है एक बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन है जो पोलियो कारण है, तो आपका एक वायरस है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 15 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है आपका कि न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो यह आपका करता है फेफड़ा को, यह ग्रसित कर देता है। यकृत, स्त्री संधि, आंत, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में आपको है यह है 16 नंबर में बोला जा रहा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स जो मच्छर है वो किस रोग के कारण यानी वाहक होता है। एक में है कि मलेरिया, बी में है आपका फाइलेरिया, सी में है रिंग वर्म दाद और डी में है इनमें से कोई नहीं। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक होते हैं, तो आपका फाइलेरिया के वाहक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलता है अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 17 नंबर क्वेश्चन में यह है लिखा हुआ कि विल्सन रोग एवं अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश शरीर में संचित होता है। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या शरीर में संचित रहता है। एक में है आपका तांबा, बी में है कैल्शियम, सी में लोहा, डी में सोडियम।
क्या संचित होता है सबसे ज़्यादा? तो आपका तांबा सबसे ज़्यादा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो यह किस में होती है? एक में है कि स्थिर कोशिकाओं की संख्या में, बी में है प्लेटलेट की संख्या में, सी में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, डी में है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो यह होती है पर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जो आपका पीलिया जो रोग होता है वह किसके संक्रमण के कारण से होता है? एक में है मस्तिष्क यानी माइंड के कारण, बी में है यकृत यानी लीवर, सी में है वृक्क, डी में है प्लीहा। किसके कारण से होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो पीलिया होता है वो आपका यकृत यानी लीवर के कारण से ही आपको होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो संक्रामक है? एक में जाएगा मधुमेह, बी में है डिप्टीरिया, सी में गठिया और डी में है कैंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो आपका डिप्टीरिया जो रोग होती है वो आपका संक्रामक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर है कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन में है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? शरीर के जो अंदर लौह की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है, एक में है वर्णांधता, कि बी में है रतौंधी, कि सी में है रक्तहीनता, कि डी में है तपेदिक। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है वो आपका होता है रक्तहीनता, यानी रक्त की कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा है जो विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु के द्वारा हो जाता है? इसका भी हम ट्रिक लाएंगे, उससे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो विषाणु जनित रोग है? एक में है कि बेरी बेरी, बी में है खसरा, सी में सूखा रोग, डी में है सिफिलिस। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ये आपका है खसरा। खसरा आपका विषाणु जनित रोग ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप कितना है? अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको है कि क्वेश्चन नंबर 23 में यह लिखा हुआ है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? चेचक यानी जो आपका स्मॉल पॉक्स होता है उसका कारण एक ही होता है, वेरियोला वायरस के कारण से ही आपका चेचक होता है, जिसमें आपको दूसरे चेहरे पर आपका अजीब अजीब छोटा सा दाना जैसे हो जाता है, उसको चेचक बोलते हैं। रूबियोला वायरस नहीं होगा, वेरियोसा वायरस और ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की जब कमी होती है तो घेंघा रोग होता है? एक में है कि नाइट्रोजन, बी में है कैल्शियम, सी में है आयोडीन, डी में है फास्फोरस। किस तत्व की कमी होता है तो घेंघा रोग हो जाता है? एक बार वो नाइट्रोजन नहीं होता, कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, फास्फोरस की नहीं, आपका आयोडीन। जब आपकी आयोडीन की कमी होगी तो आपका घेंघा रोग उत्पन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में है आपका 25 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन कभी बताते हैं, आयोडीन की जब कमी होगी तो आपका क्या होगा? ऑटो प्रतिक्रिया नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। मिजेट यानी ये भी नहीं होगा। आपका मधुमेह ये भी नहीं होगा। होगा क्या? तो आपका घेंघा। घेंघा आपने बताया था घेंघा किस कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण ही घेंघा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपका है अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी एक दूसरे से फैलने वाला जो रोग होता है वो कौन सा नहीं है इनमें से? एक में है मधुमेह, बी में है यक्ष्मा, सी में चेचक और डी में है हैजा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो आपका मधुमेह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका 27 नंबर आपका क्वेश्चन है। 27 नंबर में है आपका काला जार का संचारित किससे होता है? काला जार किससे के द्वारा संचार करता है? एक में है काली मक्खी के द्वारा, क्या काली मक्खी के द्वारा संचार करता है, कि बी में सिकता मक्खी के द्वारा, कि सी में सेटर्सी के द्वारा, कि डी में चिचिरी के द्वारा। काला जार का संचार किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है सिकता मक्खी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और
चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कि 28 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। जो भी चेचक के लिए जो टीका लगाया जाता है वो सबसे पहला जो टीका था वो कौन खोजे थे। तो एक में है कि ए फ्लेमिंग, बी में है कि एडवर्ड जेनर, सी में है लुई पॉसर और डी में है जॉन हंटर। चेचक के लिए जो पहला टीका था वो खोजे थे एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन में है आपका, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। क्वेश्चन क्या है आपका, हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है। जो आपका हेपेटाइटिस है वो आपका वायरस के कारण से ही होता है। वायरस के कारण से क्या होता है आपका, हेपेटाइटिस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 30 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ मच्छर के द्वारा ही फैलती है। एक में है गठिया, बी में है पीलिया, सी में है छोटी माता और डी में है मलेरिया। इनमें से कौन सी जो बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलती है। तो मलेरिया जो आप जानते हैं ये आपका सिर्फ मच्छर द्वारा ही फैलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये सब आपको गठिया, पीलिया, छोटी माता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आप 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, 31 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्कर्वी जो रोग होता है उसके इलाज में काम आता है, यानी उपयोग होता है। एक में है आम, बी में है पपीता, सी में है आंवला और डी में है बेर। कौन सा है निम्न, तो कौन सा ऐसा स्कर्वी रोग है जिसमें इलाज में उपयोगी होती है। तो आपका आंवला, आंवला जो होता है इसमें जो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होती है आंवला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एड्स होता है, एड्स क्या होता है। एक में है जीवाणु, बी में है फफूंद से, सी में कृमि से, डी में विषाणु से। एड्स किसके कारण होता है। तो आपका विषाणु के कारण ही होता है एड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है कि 33 नंबर क्वेश्चन में है आपका, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है। जो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वह कौन से कारण से बनती है। एक में है कैल्शियम एसिटेट से, बी में है कैल्शियम ऑक्जिलेट से, सी में है सोडियम एसिटेट से, कि बी में है आपका सोडियम की डी में है सोडियम बेंजोएट से। किसके कारण मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसके कारण से बनती है। ये आपका बनती है कैल्शियम ऑक्जिलेट से, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। तो और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरल गलखंड यानी घेंगा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। तो ये आपका होती है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली। मसूड़े अशुभ ग्रंथि यकृत सब नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है। कवकीय रोग कौन सा है निम्नलिखित में से। एक में कि धवल रोग, बी में है एक्जिमा, सी में दाद और डी में है हाथी पाँव। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है। तो ये है आपका क्या, दाद आपका जो है कवकीय रोग है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कवक के द्वारा होता है इसको ही कहते हैं कवकीय रोग। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि निम्नलिखित में कौन सी संचारक बीमारी है। कौन सी जो संचारक बीमारी है एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो ये आपका है खसरा, खसरा है जो संचारक बीमारी है। बाकी ये स्कर्वी नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपका खसरा जो है फैलने वाली बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पर क्या है। अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, आप क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पर 37 है कि 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। इसमें से किसे कहते हैं काली मौत यानी ब्लैक डेथ, सबसे भयानक शब्द है काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। एक में है कैंसर, क्या ये कैंसर कहते हैं, कि प्लेग, किसी में एड्स, डी में मलेरिया, किसको कहते हैं। तो प्लेग को हम लोग क्या कहते हैं ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो सकती है। डेंगू को बुखार का जो कारण होता है आपका, डेंगू जो बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। एक में कि प्लेटलेटर्स की कमी हो जाती है, ये
हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है, शर्करा की भी कमी नहीं होती है, जल की भी कमी नहीं होती है। प्लेटलेट्स जो होती है इसकी कमी किस में हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इसकी कमी हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का हो गया राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि सूची 1 को सूची सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही चयन कीजिए। इसमें आपको चयन करनी है सूची में। चलिए ये छोड़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? अगला क्वेश्चन 40 नंबर में है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 40 नंबर में है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? कौन सी ऐसी बीमारी होती है जो असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? एक में है हैजा, बी में चेचक, सी में क्षय रोग, डी में कर्क रोग। कौन सी बीमारी है जो असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? तो आपका हैजा, चेचक, क्षय रोग नहीं होगी, आपका होगा कवक रोग। यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलता है अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कितना है? 41 नंबर आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल के द्वारा होने वाली कौन सी रोग है? एक में है चेचक, बी में मलेरिया, सी में हैजा, डी में तपेदिक। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जो भी जल से जो फैलने वाला रोग है वो आपका हो जाएगा क्या? हैजा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। ये आपका चेचक, मलेरिया नहीं होगा, तपेदिक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर अब आपका आ जाता है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या है इसमें। 42 नंबर क्वेश्चन में है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो भोजन होता है वो कौन सा भोजन हो सकता है? एक में है कि पानी, बी में है चीनी, सी में है शहद, डी में है दूध। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका सबसे आदर्श अगर भोजन हो सकती है ना छोटे बच्चों के लिए तो दूध से यानी मिल्क के अलावा कुछ नहीं हो सकती है, यानी मिल्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर 43 पर है आपका कि बहु औषधि चिकित्सा यानी MDT किसके संक्रमण के लिए है? बहु औषधि चिकित्सा जो MDT होती है वह किसके संक्रमण के लिए होती है? एक में कोड, बी में एड्स, सी में हैजा, डी में हेपेटाइटिस। किसके संक्रमण के लिए? तो आपका कोड के लिए होती है। क्या बहु औषधि चिकित्सा MDT होती है वो कोड के लिए होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? 44 नंबर क्वेश्चन में आपको है। 44 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि 44 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परिअक्षर से की जाती है? ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो 12th एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बायोलॉजी में। तो ये आपका निश्चित रूप से इसको क्या कीजिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परिअक्षर से की जाती है? एक में कैंसर की नहीं की जाती है, एड्स की भी नहीं की जाती है, यक्ष्मा की भी नहीं की जाती है, टाइफाइड की पहचान विडाल परिअक्षर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और देखता है कि अगला क्वेश्चन में कितना नंबर है। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 45 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप जो दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? तो मधुमेह के लिए क्या दिया जाता है? नहीं, मधुमेह के लिए नहीं दिया जाता है। कैंसर के भी लिए नहीं दिया जाता है, रेबीज के लिए भी नहीं दिया जाता है, आपका काली खांसी के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन में है आपका कि अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है, यह भी आपका बहुत ही VVI प्रश्न है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होती है? तो मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है वो किसके द्वारा फैलती है? एक में कि एडिस मच्छर के द्वारा। ये भाई आपका VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होती है यानी फैलती है। तो एक में एडिस मच्छर, बी में है क्यूबिलेक्स मच्छर, डी में है कि एनोफिलिस मच्छर, और डी में ये सभी। क्या ये सभी मच्छर काट देता है फैलता? नहीं, ये सिर्फ एनोफिलिस मच्छर का काट लेगा तो ये आपका बीमारी फैल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और देखता है अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करती है? जो कभी आपका पीलिया जो रोग होगा यानी पीलिया रोग वह किसको प्रभावित करेगा? एक में है हृदय को, बी में है यकृत को, सी में प्लीहा को, डी में है पित्ताशय को। पीलिया रोग जो प्रभावित करती है वो आपको यकृत को ही प्रभावित करेगी, बाकी सबको या हृदय, ये प्लीहा, ये पित्ताशय को प्रभावित नहीं करेगी, सिर्फ यकृत को प्रभावित करेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गया। 48 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि
48 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है, 48 नंबर क्वेश्चन में कि अधिक रक्तस्राव क्या है, जो सबसे ज़्यादा अधिक रक्तस्राव जो होता है वह क्या है। एक में कि एक जीवाणु घटित रोग, बी में है एक विषाणु घटित रोग, बी में एक प्रदूषण घटित रोग और डी में एक अनुवांशिक विकार रोग। जो आपका अधिक रक्तस्राव है वह क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एक अनुवांशिक विकार रोग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, अगला क्वेश्चन में आपका 49 नंबर क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि HIV क्या है। ये आपका HIV होता है वह क्या है। एक में है कि रोग लक्षणों का संयोजन या मिश्रण, बी में है परिवर्धन सूचकांक, सी में है विषाणु रोग, डी में है प्रति विषाणु। जो का HIV है वह क्या है, जो आपका HIV होगा वो आपका रोग लक्षणों का संयोजन मिश्रण नहीं होगा, परिवर्धन सूचकांक ये भी आपका नहीं होने वाली है। आपका जो विषाणु रोग, हाँ विषाणु रोग क्या होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर, प्रति विषाणु भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं कि अगला क्वेश्चन में है आपका, अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर आपको 50 में यह लिखा हुआ है कि 50 में है आपका 50 नंबर क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है। क्या है, इनमें से कौन है जो आपका संक्रामक रोग है। तो इस एक में है ग्वाइटर, बी में है एनीमिया, सी में बेरी, डी में है कालाजार। इनमें से कौन सा है जो संक्रामक रोग है, तो है पूछा जा रहा है तो इसमें है, कोई देखते हैं कोई नहीं भी ऑप्शन डालेगा आप गलती कर लें क्वेश्चन को। एक बार बढ़िया से क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन से पढ़िए फिर जवाब लगाइए। तो इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है, तो आपका कालाजार होगा, संक्रामक रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्वेश्चन में है, 51 नंबर क्वेश्चन है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। जब एड्स का जो उपाय हुआ था तो किस वर्ष हुआ था, तो एड्स की जो पहचान किस वर्ष पता की थी एड्स है। एक में है कि 1980 में, कि बी में है 1981 में, कि डी में है 1983 में, कि अंतिम है ऑप्शन नंबर डी 1986 में। एड्स देने वाले जो वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, ये आपका हुई थी 1981 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में आ गया हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, 52 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी क्या है। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी क्या है, तो आपका प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, कि प्लेज्मोडियम फ्लैक्सपेरम होते हैं, कि प्लेज्मोडियम वाइफैक्स होते हैं, कि प्लेज्मोडियम आविल होते हैं। घातक मलेरिया फैलने वाले जो मलेरिया परजीवी होते हैं वह क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि वह प्लेज्मोडियम फैसिफोरम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर है आपको चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है, यानी एक वंश से दूसरे वंश में कौन सा ऐसा रोग है जो संचारित होता रहता है, अगर एक वंश में भी है तो वह दूसरे वंश में भी होगा। एक में है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बी में है आपका डायबिटीज मेलिटस, सी में है कि हीमोफीलिया, डी में है कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है केवल वंशानुगत संचारित होता है, ये आपका हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया आपको वंशानुगत संचारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में है आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। जो मलेरिया मादा है वह एनाफिलिस मच्छर से तो फैलता है, इतना बात पक्का है, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। एक में है कि रॉबर्ट कोच ने की थी, कि रोनाल्ड रॉस ने की थी, कि एडवर्ड जेनर ने की थी, कि लुई पॉसवर ने की थी। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पर है, अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के कारण नहीं होता है। कोई सा रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है, बाकी 3 रोग है जो वायरस के कारण होता है, वो एक रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है। तो कौन सा रोग है वही आपको पहचानी है। एक में है पोलियो, बी में है चेचक, सी में है इन्फ्लुएंजा, डी में है टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणुओं के कारण नहीं होता है, तो पोलियो होता है, चेचक भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, लेकिन टाइफाइड होता है विषाणु कारण से नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि 56 नंबर क्वेश्चन में है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। जो भी आपका BCG का टीका होता है वो कितनी उम्र रहता है तब लगाया जाता है। एक में कि 2 से
3 वर्ष के भीतर होता है तब लगाया जाता है। बी में 10 वर्ष में होता है तब लगाया जाता है। सी में नवजात या अभी अभी जन्म लिया होता है उस समय लगाया जाता है। कि डी में 15 दिन के भीतर होता है तब लगाया जाता है। जो आपका BCG का टीका आता है ना, आपको BCG का जो टीका आपका होता है वो आपको लगाया जाता है नवजात, जब आपको जन्म बच्चे का हुआ होता है उसी समय लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में है, रेबीज क्या है। रेबीज एक होता है जो भी रोग होता है, रेबीज क्या है। एक में है कि कृमि जनित रोग, बी में है विषाणु जनित रोग, सी में है जीवाणु जनित रोग और डी में है प्रोटोजुआ जनित रोग। रेबीज क्या है, तो रेबीज आपका विषाणु जनित रोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि 57 नंबर क्वेश्चन में है कि प्लेग किससे फैलता है। क्या है, प्लेग किससे फैलता है। एक में है जीवाणु से, बी में है प्रोटोजुआ से, सी में विषाणु से, डी में इनमें से सभी से। प्लेग किसके द्वारा फैलता है, तो आपका जीवाणु से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। जीवाणु से फैलता है क्या, प्लेग। और अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है। कोई ऐसा रोग है जो कवक के कारण होता है, कौन सा रोग है, तो एक में है पोलियो। क्या पोलियो होता है कवक के कारण। कि त्वचा का प्रदाह होता है वो कवक के कारण होता है। कि हैजा होता है। कि डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है, तो आपको त्वचा का जो प्रदाह होता है वह कवक के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 60 नंबर क्वेश्चन में है आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करती है। एक में है कि खून को, बी में फेफड़े को, सी में दिल को, डी में इनमें से कोई नहीं। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर, आयोडीनयुक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या है। आयोडीनयुक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये क्या है, तो ये आपका है पाचन बढ़ाता है। क्या पाचन बढ़ाता है यह, कि रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, कि सी में थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, कि डी में उपरोक्त सभी काम करता है। आयोडीनयुक्त जो नामक एक उपयोगी होता है वो क्या करता है, क्योंकि क्या होता है, तो ये आपका होता है थायराइड ग्रंथि को यह नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना है, क्वेश्चन नंबर 62 में है आपका। 62 नंबर क्वेश्चन में है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। एक में है कि मारामस, बी में है रिकेटस, सी में है बेरी और डी में है वल्कजर्म। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, तब का है मारासमस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। 63 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि डेंगू एक बुखार है। डेंगू क्या है, बुखार, ठीक है, जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है कैसे। डेंगू का बुखार है जो उत्पन्न तो होता है लेकिन एक दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है वह आपको बतानी है। एक में वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा, बी में बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, सी में फंक्स तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा और डी में प्रोटोजुआ तथा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो किसके द्वारा फैलता है, तो आपको वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा यह फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर यही हो गया इसका राइट आंसर। सबसे पहला नंबर इसका राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर अब अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 64 नंबर क्वेश्चन में यह है कि किस रोग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है। कौन से रोग है जो पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया जाता है, तो ये आपका होता है। एक में छोटी माता, बी में खसरा, सी में चेचक, डी में कंठमाला। किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन किया जाता है, तो तब पर चेचक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 17 व्यक्ति है, फटाफट से कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन में है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। जो भी जीका वायरस होता है वो मानव शरीर के किस अंगों को ग्रसित करता है। एक में पैर, कि बी में हृदय, कि सी में गुर्दा, कि डी में दिमाग। किसको, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो यह आपको दिमाग को ही ग्रसित कर देता है, यानी माइंड को क्या करता है, यह ग्रसित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाके ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर अब आ गया 66 में है आपका कि 66 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। एक जीका वायरस होता है जो किसके द्वारा होता है, मनुष्य में पहुँचता है, तो ये आपका मच्छर के द्वारा पहुँचता है। चूहा के द्वारा नहीं पहुँचता है, झींगुर के द्वारा भी नहीं, खरगोश के द्वारा भी नहीं।
ऑप्शन नंबर बी होगा, यह मच्छर के द्वारा ही मनुष्य में संचारित होता है क्या, जीका वायरस। और अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है। जो जीका वायरस तो एक वायरस तो होवे करता है, लेकिन किस मच्छर का वाहक होता है। इसमें कि क्यूलेक्स, बी में एडिस, सी में एनाफिलिस, डी में है कि क्यूलिसिडा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है, तब क्यूलेक्स नहीं होता है, एनाफिलिस नहीं होता है, क्यूलिसिडा नहीं होता है, एड्स इसका वाहक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला क्वेश्चन पर भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 68 नंबर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। एक इबोला शब्द है, उससे हम क्या समझते हैं वही आपको पूछा जा रहा है। एक में कि पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप, इबोला शब्द का मतलब क्या ये होता है कि बी में बांग्लादेश में एक विषाणु रोग का प्रकोप किसी में ISI द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, कि डी में कोई भी विकल्प सही नहीं है, या कि यह हो सकता है। इबोला शब्द से हमें यह पता चलता है कि पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। पश्चिमी जो अफ्रीका इसमें इबोला से ये पता चलता है कि विषाणु रोग का एक बहुत बड़ा प्रकोप है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अब 69 नंबर है, अब समाप्त होने वाला है। 70 क्वेश्चन है। 69वां क्वेश्चन है, ल्यूकोडर्मा गैस की बीमारी है। ल्यूकोडर्मा है वह किस चीज़ की बीमारी है। तो एक में कि आँख की, बी में है त्वचा की, सी में गले की, डी में यकृत की। किसकी बीमारी है, ल्यूकोडर्मा नाम की बीमारी किसकी है, तो ये आपका त्वचा की बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है, अंतिम क्वेश्चन है, जो कितना नंबर है आपका, अंतिम क्वेश्चन आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया किस सूजन के कारण होता है। निमोनिया किस सूजन के कारण होता है। तो एक में कि हृदय, बी में मस्तिष्क, सी में यकृत, डी में फेफड़ा। निमोनिया के सूजन का कारण क्या होता है, तो ये आपका फेफड़ा ही होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तो चलिए हम बस आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इतना कितना क्वेश्चन सही कर पाए वीडियो में कमेंट कर दीजिए, और आज का क्लास आपको कैसा लगा इस बात को भी कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको कमेंट का वेट करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और